अस्सलामुअलैकुम। एग्रीकल्चर की दुनिया में जुबैर बाबर आपको खुशामदीद कहता है। एपिसोड नंबर 4 ऑफ पैथोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी फसल को सो कर सकते हैं, यानी कि हम सोइंग मेथड जो होते हैं, हम एग्रीकल्चर की दुनिया में हम जो सोइंग मेथड्स यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। और और ये ऐसा स्टेप है जो कि हमारी फसल की, यानी कि आप कह सकते हैं जड़ है। अगर ये स्टेप हम लोग सही ना करें या हम अपनी फसल की सोइंग सही ना करें तो हमारी फसल को नुकसान होता है और पैदावार ठीक नहीं होती। ये एक ऐसा स्टेप होता है जो हमारी फसल की कामयाबी में जो है ना बड़ा रोल अदा करता है। अब बगैर अपना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम बेहतरीन तरीकों से बीज को जमीन में बो सकते हैं। और वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है कि सबसे जो लेटेस्ट तरीके है वो भी मैं बताऊंगा, तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहला जो हमारी फसलों में नॉर्मल यूज करते हैं वो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी कि छट्टा। ये बड़ा ये बड़ा नॉर्मल मेथड है, ये यूज करते हैं। इसमें जो है ना हम बीज को हवा में छिड़कते हैं और जमीन पे जाके उगर जाता है। ठीक है, ये तरीका आसान है और सस्ता है, लेकिन इसमें बीज जो है ना वो जाया होता है और फसल बराबर नहीं होती। ये मेथड हम जो है चावल के लिए, गेहूं के लिए, सरसों जैसी फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है डिबलिंग, यानी कि गच्चा बुनाई। ठीक है, इसमें जमीन में छोटे छोटे हम ना गड्ढे बनाते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम सीड को जो है वो लगाते हैं। ये मेथड हम यूज करते हैं सब्जियों के लिए, ठीक है, दालों के लिए बेहतरीन है। इससे जो है बीज का इस्तेमाल कम होता है और फसल की जो पैदावार है वो बेहतरीन तरीके से होती है और बेहतरीन तरीके से वो होती है। अब तीसरा जो मेथड है वो हमारा है ड्रिलिंग या नाली बुनाई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बुआई। इसमें एक हम मशीन की मदद से बीज को जमीन में खाद के साथ लगाया जाता है। ठीक है, ये मेथड हम गेहूं, मकई, उसके बाद सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बेहतरीन है और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे बीज और खाद का इस्तेमाल बेहतर होता है और एक साथ और बराबर होता है और फसल का बराबर, और जो फसल है वो बराबर ग्रो करती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चौथा मेथड आता है जो ट्रांसप्लांटिंग है या पौधों की रोपाई। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक सीडलिंग पे या ठीक है इस तरह उसको हम नर्सरी लगाते हैं, उसमें लगाते हैं, या फिर एक साइड में हम नर्सरी लगाते हैं पहले। ठीक है, सीडलिंग्स तैयार करते हैं, फिर उसे वहां से उठा के फिर खेत में जाके लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस मेथड में ये जो मेथड है इसको हम चावलों के लिए, टमाटरों के लिए और मिर्च जैसी जो फसलें हैं हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपकी फसल की जो सेहत है वो बड़ी अच्छी होती है और वो कामयाबी में उसकी कामयाबी में जो है ना वो इजाफा होता है और उसकी यील्ड जो है ना बहुत अच्छी आती है। अब जो लास्ट जो हमारा मॉडर्न मेथड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो आपके लिए गिफ्ट है, वो ये है, वो होता है प्रिसीजन प्लांटिंग। इसमें बीज को हम ना एग्जैक्ट डेप्थ और स्पेसिंग के साथ जमीन में लगाया जाता है, यानी कि उसका पता होता है कि हमने इतनी गहराई में लगाना है या इतने फासले पे हमने एक बीज को लगाना है। इससे ये कि जो ये इस तरह का मेथड होता है, हम मकई के लिए, सोयाबीन के लिए और जो हाई वैल्यूएड फसलें होती हैं जिनकी महंगी होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये होता है कि बीज और जो रिसोर्सेज का है ना वो बिल्कुल सही इस्तेमाल होता है और जो प्रोडक्शन होती है, जो यील्ड आ रही होती है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है। और बाकी दोस्तों, जितने मेरे बहन भाई, जितने भी मेरे एग्रीकल्चर के दोस्त देख रहे हैं, उनको ये पता है कि जो सोइंग मेथड का जो सही इस्तेमाल होता है ये हमारी फसल की कामयाबी का राज होता है। ब्रॉडकास्टिंग हो गया, डिबलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया या फिर ट्रांसप्लांटिंग हो गया, प्रिसीजन ट्रांसप्लांटिंग जैसे जो तरीके होते हैं इनको हम समझकर अपनी पैदावार ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। बाकी अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।